तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर यू को, जो कि एक ट्रेन से कहीं पर जा रहा होता है और उसकी कंडीशन देख करके हम समझ पा रहे हैं कि ये काफी ज्यादा परेशान है। पर इतने में ही अचानक से आसपास का माहौल बदलने लगा, लोग फ्रीज हो गए और तभी हमें एक अजीब सी शैडो दिखाई देती है जो यू को पकड़ करके उसे ट्रेन की फर्श से दबा देती है। पर यू को कुछ हो पाता, इतने में ही यू की आंख खुल जाती है और हमें पता चला कि यू एक सपना देख रहा है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यू हमेशा परेशान क्यों रहता है, क्योंकि यू अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हालांकि वो काफी टैलेंटेड है, एक अच्छा कंटेंट राइटर भी है, पर उसे काम नहीं मिलता है। इसके साथ साथ उसने काफी उधार ले रखा है, वो अपने फ्लैट का रेंट भी नहीं दे पा रहा है। और लास्ट में बात आती है प्यार की, तो उसकी एक क्रश भी है, पर इतने साल हो गए वो आज तक उसके सामने नहीं जा पाया। और इन सब में उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो जो आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखी, वो पिछले काफी समय से ठीक से सो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जब भी सोने की कोशिश करता है उसके ड्रीम में वही शैडो आ जाता है जो इसी तरह से उसे डराता है। इस वजह से यू काफी समय से प्रॉपर सो नहीं रहा है। ये बात जब यू ने अपने एक फ्रेंड को बताई तो वो उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, उसे लगा कि यू बस ऐसे ही बोल रहा है। खैर यू घर पहुंचा तो उससे पता चला कि उसके लैंडलॉर्ड ने उससे घर से बाहर कर दिया है, क्योंकि यू ने काफी समय से रेंट नहीं पे कर रखा था। अब यू काफी ज्यादा परेशान है कि वो रहे कहाँ पर, और उसके साथ साथ यू के पास अब तो खाने के पैसे भी नहीं है। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो एक कैफे में जॉब करेगा। और जब वो अपने जॉब के पहले दिन होता है, वहीं पर कुछ समय पाकर वो अपने एक पुराने स्लो वाले लैपटॉप पर अपना कंटेंट लिखने लगता है। पर इतने में ही उससे नींद आ गई और नींद में एक बार फिर से वही शैडो आकर उससे परेशान करता है। इस बार यू की जब आंख खुली तो वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। वो डिसाइड करता है कि वो इस तरह की जिंदगी अब और नहीं झेलेगा, जिसके बाद उसने खुद को ही खत्म करने का डिसीजन ले लिया और वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाकर के वहां से छलांग लगाने की कोशिश करता है। पर इतने में ही एक बूढ़ा पर्सन उसके पास आ जाता है और उससे ये करने से रोक लेता है, जिसके बाद उसने उसे खाने को दिया और तभी यू उससे अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताने लगा। उस ओल्ड पर्सन ने उसे सजेशन देते हुए कहा कि अगली बार तुम सपना देखो और वो शैडो अगर तुम्हारे ड्रीम में आए, तुम अपने आप को समझाने लगना कि तुम सपना देख रहे हो। इसके लिए तुम आई एम ड्रीमिंग, आई एम ड्रीमिंग, आई एम ड्रीमिंग करके भी बोल सकते हो। ये बात यू को समझ आ जाती है और हम देख पाते हैं ये ओल्ड पर्सन वही है जिसके स्टॉल से यू खाना खाता था। इसके अगले दिन यू जब कैफे में होता है तो उसके पास उसकी क्रश हुआन आती है, पर अगले ही पल उसने नोटिस किया कि वो एक शैडो में बदल गई है और इस बार तो वो शैडो एक स्वॉर्ड की हेल्प से उसे मार ही देता है। पर इतने में ही यू ने आई एम ड्रीमिंग बोलना स्टार्ट कर दिया और वो शैडो तुरंत ही गायब हो जाती है। पर यू की जब आंख खुली तो ये देखकर वो बिल्कुल शॉक था, क्योंकि जिस स्वॉर्ड से उस पर अटैक किया गया था वो तो उसके हाथ में ही थी। अब यू को बिल्कुल समझ नहीं आता है कि ये जो उसने देखा है वो एक ड्रीम था या रियलिटी। काफी समय तक तो उससे बिलीव ही नहीं होता कि वो रियलिटी में आ चुका है। वो अपने आप को थप्पड़ भी मारता है, पर जब उसे रियलाइज हो गया कि वो सच में रियलिटी में ही है तो उसने डिसाइड किया कि वो इस तलवार को बेच देगा, क्योंकि वो देखने में भी काफी एंशिएंट लग रही थी। तो वो एक एंशिएंट शॉप पर जाता है और वहां पर उस तलवार को खरीदने के लिए बोलता है। पर जब उस शॉप के ओनर ने तलवार को देखा तो वो तो देखकर ही शॉक रह जाता है, क्योंकि ये तलवार तो काफी ज्यादा कीमती थी, जिस पर यू को बहुत पैसे मिले और वो इतने सारे पैसे पाकर बहुत खुश था। जिसके बाद वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता है और एक अच्छे से होटल में स्टे करता है। पर इसी बीच यू को वो बात ध्यान आती है कि आखिरकार वो तलवार उसके पास आई कैसे। तभी वो ऐसा गैस करता है कि शायद वो जब अपने सपने में था तभी उसने जब आई एम ड्रीमिंग बोला तो वो रियलिटी में आ गया था, लेकिन इस बीच ड्रीम वाला स्वॉर्ड उसके हाथ में आ गया होगा। ये सोचकर यू सो जाता है और उस रात वो शैडो एक बार फिर से उसके ड्रीम में आता है, पर इस बार वो उस पर एक एक्स से अटैक करता है। लेकिन यू तो पहले से ही प्रिपेयर था, तो वो उस एक्स को पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोलने लगता है, जिसके बाद वो ड्रीम से रियलिटी में आ गया और शॉकिंगली वो एक्स उसके हाथ में थी। अब तक यू को समझ में आ चुका है कि उसे करना क्या है, जिसके बाद वो उस एक्स को ले जाकर एक बार फिर से एक एंशिएंट शॉप में बेचता है। पर ये एक्स तो उससे भी ज्यादा प्रीमियम थी, जिस पर उसे उससे भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब तक यू की सारी हालत सुधर गई है और वो समझ चुका है कि उसे पैसे कमाने कैसे हैं। जिसके अगले दिन वो एक ऐसी बुक लाता है जिसमें कई सारी एंशिएंट चीजों की पिक्चर दी हुई थी और वो उन्हें काफी देर तक ध्यान से देखता रहता है। यू ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि रात में वो इसी जगह पर पहुंचे, और ठीक ऐसा होता भी है। रात में जब वो सोया तो वो इसी जगह पर था, लेकिन इस बार शैडो उसे मार ही डालता है।
और यू की जब आंख खोली तो उसके पास कुछ भी नहीं था। वो मेडिसिन खा करके एक बार फिर से सो गया, लेकिन इस बार यू बहुत ही चालाकी से उस शैडो को चकमा देते हुए वहाँ की कई सारी एंशिएंट चीजें उठा लेता है। और जब वो ड्रीम से बाहर आया तो शॉकिंगली वो सब चीजें उसके पास में थी। यू उन प्रेशियस चीजों को भी बेच देता है, लेकिन इस बीच एक गैंगस्टर ने उसे नोटिस किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यू इतनी सारी प्रेशियस चीजें लाता कहाँ से, तो वो उसे एक दिन बैठा कर पूछने लगता है, पर यू उसे कुछ भी जवाब ना देते हुए वहां से उठकर चला गया। और इसी बीच उसे पता चला कि जो उसकी क्रश है वान, वो अपने कैफे को बेच रही है क्योंकि उसे कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था और वो अंडर डेप्ट भी थी। तो यू उसके पास जाकर उसे बहुत सारे पैसे देता है ताकि कैफे वो उसे ही बेच दे, जिसके बाद युआन और यू दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। इस बीच इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई और युआन भी यू की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट थी, क्योंकि ये यू तो वो लगता ही नहीं जिसे हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब यू बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये नया वाला यू युआन को बहुत पसंद आता है। पैसे के आने के बाद यू भी अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करता है और उसका ये कॉन्फिडेंस उसके ड्रीम में भी वर्क कर रहा है, क्योंकि अपने ड्रीम में वो तो अब शैडो को ही पीट दिया करता था। एक दिन यू को उसी ओल्ड मैन की याद आती है जिसने उसकी बुरे समय पर हेल्प की थी, तो वो उसके स्टॉल पे जा करके बहुत सारे पैसों से भरा हुआ एक बैग छोड़ाता है, जिसे वो ओल्ड मैन भी देखकर बहुत खुश होता है। इसी चलते एक दिन जब वो शैडो शांत बैठा होता है तो वो उसके पास जाकर उसकी बॉडी में लगे हुए एक बेल्ट को उतारने की कोशिश करता है, जो कि देखने में ही काफी प्रेशियस था। पर इस बीच शैडो उसकी चेस्ट पर एक निशान बना देता है। हालांकि यू इन सब चीजों को नोटिस नहीं करता और वो उस बेल्ट को उतारने लगा। पर इसी बीच यू के हाथ जल रहे थे, पर फिर भी यू ने कुछ ध्यान नहीं दिया और वो उस बेल्ट को उतार कर रियल लाइफ में ले आता है। लेकिन अगले ही पल ठीक उसी जगह पर जहाँ पर उस शैडो ने निशान बनाया था, उसी जगह पर एक स्वॉर्ड आकर लगती है। इसके साथ साथ यू के फेस पर भी वैसा ही निशान बनने लगता है। एक दिन यू एक बहुत ही सुनसान से टावर में लिफ्ट के थ्रू ऊपर जा रहा होता है और जब वो उस टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचा तो यहाँ पर उससे पहली बार उस शैडो का फेस देखने मिलता है और हम देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये तो यू ही है। पर यहाँ पर यू के चेहरे पर काफी सारे कट बने होते हैं, जिसके अगले ही पल वो अपने ड्रीम से उठ गया और हमें पता चलता है कि यू बस ये ड्रीम देख रहा था। पर उसी समय उसके फेस पर भी वही निशान बन जाता है जो उसने शैडो के फेस पर देखा था। इसके बाद उसके फेस पर और भी कई सारे निशान बनने लगते हैं और इन सब चीजों से परेशान होकर के यू एक दिन कहीं पर जा रहा होता है कि तभी उसे कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। अगले सीन में पता चलता है कि उसे उसी गैंगस्टर ने किडनैप किया है जो उसे काफी सारे पैसों की डिमांड करता है और यू भी उसे अपने फ्रेंड के थ्रू घर में रखे हुए पैसों को निकलवा कर उसके पास पहुंचा देता है। पर जब उस गैंगस्टर को इतने सारे पैसे बस कुछ ही मिनट्स में मिल जाते हैं तो उसे ऐसा लगा कि यू के पास और भी बहुत सारे पैसे हैं, तो वो यू को ना छोड़कर बल्कि उसके फ्रेंड को और पकड़ लेता है। जिसके बाद ये सभी लोग यू के घर जाते हैं उसके घर में रखे हुए बाकी के पैसों को लेने के लिए। पर वो लोग यहाँ पर पहुंचे ही थे कि इतने में ही वहाँ पर हुआन भी आ जाती है, तो वो लोग उससे भी किडनैप कर लेते हैं। पर जब वो लोग यू के घर पे कुछ ढूंढ नहीं पाते तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इन तीनों को ही मार देंगे। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो ये अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। पर इस बीच यू का वो फ्रेंड मारा गया, पर किसी तरह से यू हुआन को लेकर वहां से बाहर निकलने लगा। पर इतने में ही उसे भी किसी ने एक नाइफ से स्टैब कर दिया और वो लोग एक बार फिर से उन्हें पकड़ लेते हैं। इस बीच वो यू को बहुत पीटते हैं और इतनी मार खाने के बाद अब यू भी कमजोर हो गया था। दूसरी तरफ युआन भी इंजर्ड हो गई थी। यू उससे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है पर उसके पास इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो ठीक से खड़ा भी हो पाए। पर अगले ही पल यू को पता नहीं क्या होता है, वो अपने चारों तरफ ग्लास की दीवार देखने लगता है। मतलब शायद वो अपने ड्रीम में आ चुका है क्योंकि उसे कांच की दीवार दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ युवा है ये भी उसे नजर आ रहा है। तो वो पूरी कोशिश करता है उस कांच की दीवार को तोड़ने की, पर वो इतना ज्यादा कमजोर था कि उससे हो ही नहीं पा रहा था। पर अगले ही पल पता नहीं उससे क्या हुआ कि वो अचानक से उसी शैडो में बदल जाता है, जिसके बाद वो देखते ही देखते झटके में उस कांच की दीवार को तोड़ देता है। और रियलिटी में हमें पता चला कि वो तो एक सीमेंटेड दीवार थी जिसे उसने इतनी आसानी से तोड़ दिया। वो एक गन की हेल्प से उन सभी लोगों को शूट करने लगता है, लेकिन इस बीच एक गैंगस्टर ने युवा को भी शूट कर दिया और यू उसे बचा नहीं पाता। सभी को मारने के बाद हम नीचे असली वाले यू को पड़ा हुआ देखते हैं, जिससे वो शैडो शूट करके मार देता है।
उसके मरते ही वो सारी प्रीशियस चीजें जिसे यू उस सपने से बाहर लाया था वो सब अपने आप ही गायब हो जाती है और सीन यहीं पर कट हो गया। अगले सीन में हमें यू दिखाया जाता है उसी कैफे में जो कि अभी अभी उस ड्रीम से उठा है। यू को समझ आ जाता है कि अभी तक जो भी उसने देखा है वो सिर्फ एक ड्रीम था, लेकिन उससे ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि इस स्वॉर्ड को वो उस ड्रीम से बाहर कैसे लाया। लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कैफे वाले जॉब में पूरे मन से लग जाता है। इस बीच यू और युवा की भी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और यू भी अब फाइनेंशियली स्ट्रांग होता जा रहा है। वो अच्छे पैसे अर्न कर रहा है, उससे उसकी पर्सनैलिटी पर भी काफी इफेक्ट पड़ रहा है। इस काम के साथ साथ वो अपने स्क्रिप्ट राइटिंग के पैशन को भी स्टार्ट कर देता है, जिससे अब उसकी काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है। इसी चलते एक दिन वो उसी बूढ़े पर्सन के पास पहुंचा। वो बूढ़ा पर्सन उससे वही पैसों का बैग वापस देते हुए कहता है कि मुझे पता है कि ये पैसों का बैग तुम कहाँ से लाए हो और मैं सब कुछ जानता हूँ। और उसने बताया कि वो जो कुछ उसने फेस किया है वो सब कुछ ऑलरेडी कर चुका है। इस वजह से एक बार तो उसकी जान जाते जाते बची थी, उसके बाद से ही उसने सब कुछ करना छोड़ दिया। अब एक बार फिर से यू एक ऐसे सिचुएशन में आकर फंस गया था जहाँ पर उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो जो चीजें उसके साथ हुई थी वो एक ड्रीम में हुई थी या रियलिटी में हुई थी। खैर मूवी के एंडिंग में हम यू और हुआन को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, पर यहीं पर हमें वो शैडो दिखाया जाता है जो उन पर नजर रखे हुए था, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों हम आपसे पूछना चाहेंगे आपको क्या लगता है, क्या वो शैडो सच में रियल लाइफ में था या फिर बस वो यू की ही इमेजिनेशन था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, यूजर नेम है आपका शिवाय। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप कभी भी मिस करें। थैंक यू।